आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में प्रेस ब्रीफिंग की गई है। उत्तराखंड शासन डॉक्टर नीरज खैरवान ने बताया कि ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू करते हुए कुल 45 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई थी। 45 मीटर से आगे के ड्रिलिंग के बाद धातु के टुकड़े के मशीन में फंसने से ड्रिलिंग में बाधा सामने आ खड़ी हुई थी और देर रात श्रमिक प्रदीप यादव एवं बलविंदर द्वारा पाइप के मुहाने पर फंसे धातु के टुकड़ों को पाइप के अंदर रोक कर काट दिया गया। बता दें कि पुनः आग्रह मशीन से स्थापित कर ड्रिलिंग शुरू करते हुए 1.8 मीटर तक अतिरिक्त ड्रिलिंग की गई। आगे की ड्रिलिंग हेतु विशेषता सावधानियां बरती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरी सावधानी बरतते हुए तेजी से ड्रिलिंग करना हमारी प्राथमिकता है। एक छोटा हर्डल आ गया था, जैसे आप सभी अवगत हैं, क्योंकि ये सारा का सारा काम एक मलबे के क्रॉस करके किया जा रहा है, तो मलबे के अंदर क्या कहां पर है उसको कोई भी क्लियर कट एस्टिमेट नहीं कर सकता है कहां पर मिलेगा। तो जैसा कल आप लोगों को जब सूचना दी गई कि 45 मीटर के तकरीबन हमारा उसमें रास्ता बन गया है, हमारा जो ओगर मशीन है उसने 800 mm का पाइप डाल दिया है, उसके बाद में तुरंत जब उसको किया गया तो उसमें एक हर्डल आया कि एक जब ये बनाई जाती है तो एक गर्डल होता है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर सरिये होते हैं 32 mm का, 25 mm का। तो उन गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस ओगर मशीन के अंदर अटक गया और उसके अंदर कुछ ओगर मशीन का पुर्जा भी टूटा। तो उसकी वजह से जैसा आप देख भी रहे होंगे, सभी मीडिया के हमारे बंधु यहाँ पर हैं कि यहाँ पर काफी उसके अंदर चहलकदमी भी हो रही थी, जो आप लोगों को काफी चीजों के बारे में कुछ आइडिया भी लग रहा होगा। तो उसमें दिक्कत आई कि उसका जो पूरा गर्डल है उसकी आगे क्या किया जाए। तो पूरा का पूरा गर्डल का उसको काटने के लिए पूरी की पूरी मशीन वापस विड्रॉ की गई। वापस विड्रॉ करने में ही कम से कम 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे से ज्यादा समय लगता है, क्योंकि 40 मीटर तक जा चुका है। नहीं, अभी सिचुएशन काफी ठीक है, क्योंकि रात में हमें 2 हिस्सों पे काम करना था। एक तो जो मशीन का प्लेटफॉर्म उसको पुख्ता करना था, रिवैम्प करना था, वो आराम से हमने रिवैम्प कर दिया और रिवैम्प करने के बाद फिर मशीन चला करके ऑगर को निकाल दिया और पाइप के मुंह पर जहां पर थोड़ा सा कहीं पे दबाव था उसको दबाव को हटाने के लिए पाइप को काटने का काम अभी चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं अगले घंटे में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम जो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है ऑगर ड्रिलिंग की, उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे। मशीन में ऑगर भेजेंगे, वेल्ड करेंगे नया हिस्सा और फिर जोड़ करके नई ड्रिलिंग शुरू करेंगे। उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जैसे मैं कह रहा था पहले कुछ साथियों से आपके, कि पार्सन्स कंपनी ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जो स्टडी की है उसमें हमने ये पाया है कि अगले 5 मीटर तक 45 के बियॉन्ड कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों के जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग और मातले में स्थापित अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सभी सरकारी कामकाज संचालित कर रहा हूं। बचाव अभियान गतिमान है और जल्द ही सारी बाधाओं को पार कर श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने हेतु हम सभी प्रयासरत हैं। सीएम धामी ने ट्वीट किया कि श्रमिकों की जल्द निकाला जाएगा और श्रमिकों को निकालने के लिए प्रयासरत है। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट देते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना, ये तो
हाँ, तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, बहुत है, ठीक है। खाना वाना पहुंच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन है। ओगर मशीन में 3 बार खराबी आने के चलते ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। यही वजह है कि मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला नहीं जा सका। उधर दूसरी ओर सिलक्यारा को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो कंपनी टनल बनाने का काम कर रही है वो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। और उधर दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी माना कि टनल बनाते वक्त कंपनी से चूक हुई है। इसमें जांच होनी चाहिए। कंपनी पे महाराष्ट्र में ऑलरेडी एक केस चल रहा है कि 20 मजदूर इनकी कमी की वजह से, वहां कमजोरी की वजह से या इनकी गलती की वजह से मरे, वहां केस हुआ, उस कंपनी को यहां दिया गया। दिक्कत कहां है? दिक्कत है कि सरकार बड़े आंकड़ों से नहीं लड़ पा रही। जितनी कंपनीज यहां काम कर रही हैं उत्तराखंड में इस समय टनल्स के इत्यादि के, वो किसी ना किसी केंद्र के बड़े मंत्री या बड़े नेता की पहचान की कंपनियां हैं, और वो कोई भी गलती करे उस पर प्रशासनिक अधिकारी अगर कमी निकालता है तो उनको उनके ट्रांसफर से लेकर अन्य किस्म की धमकियां दी जाती है, जो अनौपचारिक रूप से वो हमको बताते हैं। तो मैं समझता हूं जल्दी ही वो निकल के बाहर आ जाएंगे, और मैं समझता हूं कि सारी मशीनें, टेक्नोलॉजी लगी हुई है, देश विदेश से भी टेक्नोलॉजी आई हुई है, और इस प्रकार की घटना हो जाती है। कुछ लोगों की भूल हुई है, क्योंकि एक पाइप होना चाहिए 1.5 फुट का जो पड़ा रहना चाहिए जिससे लोग निकल सकें, वो पाइप पहले हटा लिया गया था। तो इसकी भी हम जांच करेंगे, और जांच करने के बाद हम कुछ ऐसे नए मानक स्थापित करेंगे जिससे कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो। कि सरकार की तरफ से जितनी मेहनत, कठिन परिस्थितियों में भी वो जिस तरह से वहाँ पे मेहनत की जा रही है, जिस तरह से एक्सपर्ट लाए जा रहे हैं और जिस तरह से उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि सब जो है सब कुशल बचे। कांग्रेस राजनीतिक, देखिए कांग्रेस विपक्ष में है, उसने कुछ न कुछ बातें तो बोलनी है, और वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन सरकार जो कुछ कर रही है वो इतना मतलब असंभव काम को संभव करने का काम आज सरकार कर रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी विधानसभा चोपटा-खाल में क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। और यहां पौड़ी जिले के चोपटा-खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा ब्लॉक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 13 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं का क्षेत्रवासियों को दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास की गंगा प्रदेश में बह रही है। जिस प्रकार से प्रदेश में विकास कार्यों के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वहीं उससे स्पष्ट है कि आने वाली सदी उत्तराखंड की होगी। इस मौके पर पोखड़ा ब्लॉक प्रमुख भी कार्यक्रम में मौजूद रही। मेरा गाँव का नाम महरकौसला है, और मैं महाराज जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे स्कूल के लिए दान किया। पहले हमारे स्कूल की स्थिति बहुत खराब रहती थी, जब बारिश होती तो टूटने का डर रहता था, दीवार गिरने की डर करती थी, पर अब महाराज जी यहाँ आए, उन्होंने हमारे स्कूल के लिए इतना सब कुछ किया। मैं उनके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। अब हमारे स्कूल ठीक हो जाएगा।
हॉस्पिटल हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है। यहाँ से कभी हमें सतपुली जाना पड़ता है, तो कभी सांवलकोटी बाजार में या फिर कभी चमोली से, यहाँ से दूर है। ऐसे जैसे मतलब अगर किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो रहती है तो यहाँ से जाते ही जाते मरीज को कितनों की तो डेथ हो जाती है। यहाँ से अस्पताल हमारे लिए बहुत परेशानी होती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे अस्पताल पास होना चाहिए और हम लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल का नाम पब्लिक इंटर कॉलेज है और हम गोरंडा से हैं। और हमारे यहाँ डर रहता था कि स्कूल की हालत मतलब ठीक नहीं थी, ठीक बरसात के टाइम में मतलब गिरने का डर रहता था। और उन्होंने हमारी हेल्प की कि उन्होंने दान किया हमारे स्कूल को, उन्होंने हेल्प की कि हम ये करेंगे। सर इसमें मेरा डर है कि बारिश होती थी तो मतलब कहीं भी मतलब दिन गिरने का डर और बच्चों के लिए मतलब स्कूल आना तो मुश्किल हो जाता था। मम्मी पापा बोलते थे कि बड़ी तरह से आप क्या हमारे विद्यालय में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज जी पधारे हैं, उनका हमारे द्वारा जो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप उनके द्वारा हमारे विद्यालय के लिए जो है 10 लाख की घोषणा की गई है, क्योंकि हमारा विद्यालय जो है सन 1969 का है। आर्थिक में इसका शिलान्यास हुआ था और 1969 में जो है इसकी बिल्डिंग बनी थी। तब से लेकर के इसका जो है किसी प्रकार का कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ था और हमारा विद्यालय बहुत ही जीर्णशील स्थिति में है। और वहाँ की इसकी विद्यालय की स्थिति को देख करके महाराज जी ने जो है हमारे विद्यालय के लिए 10 लाख की घोषणा की है। तो मैं अपने विद्यालय प्रबंधन की ओर से और इस क्षेत्र की जनता की ओर से महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सबको ज्ञात होगा कि महाराज जी जो है यहाँ तिलकुली क्षेत्र में बहुत दुर्गम क्षेत्र है ये, और जिस प्रकार से यहाँ रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, ये महाराज जी के लिए मैं अपनी पोखरा की जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस प्रकार से जो है हमारे गाँव में रोड जा रही है, जिससे हमारे जो गाँव के लोग हैं उनको काफी सुविधाएं मिल रही हैं। हमारी जनता की ओर से तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो पोखरा हमारा काफी दुर्गम क्षेत्र है और इस प्रकार से जो विकास कार्य हो रहे हैं काफी तीव्रता से, और रोडों का जो जाल बिछाया जा रहा है, चाहे हमारे पंपिंग योजनाएं हों, घर घर नल जो मतलब सरकार द्वारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है, तो ये जो है अंतिम व्यक्ति तक जो ये योजनाओं का लाभ पहुंचा है, इसके लिए मैं अपनी सम्मानित जनता की ओर से महाराज जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहती हूँ। स्पॉट है और कोलाखाल 2 से हम कोलाखाल 1 में जा रहे हैं। ये रिंग रोड बन गया है, अब आप सीधे यहाँ कोलाखाल 2 से कोलाखाल 1 में जा सकते हैं और इसकी कनेक्टिविटी हो गई है। नहीं तो लोगों को पूरा संगला कोटी का चक्कर लगा के आना पड़ता था। तो ये यहाँ के लिए एक फॉसिल फ्यूल की सेविंग भी हो गई है और ये आपस में कोलाखाल 1 कोलाखाल 2 की कनेक्टिविटी हो गई है। इसके साथ साथ कोलाखाल 1 से लेकर के आप जयकोट जा सकते हैं और दुनाव में जाके पहुंच सकते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो है आच्छादित हो गया है। अभी भी बरसुंडा में पेयजल योजना हमारी जो बन रही है, पूरे हमारे सारे गांवों को आच्छादित करेगी पेयजल से। उसके साथ साथ बरसुंडा मोटर मार्ग भी बन रहा है ताकि लोगों को मंदिर पहुंचने में सुविधा मिले। उत्तराखंड में सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशु लोगों के लिए समस्या बने हुए हैं और इसके समाधान को लेकर गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इसके लिए 82 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने 50 से अधिक गौशाला बनाने का निर्णय लिया और उसकी डीपीआर बन रही है और गौशाला बनाकर वहां भी गोवंशों को रखा जाएगा। मंत्री बहुगुणा ने बताया कि उत्तराखंड में करीब 24,500 आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं और ऐसे में पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए योजना के तहत काम किया जा रहा है। गाय लगभग 23,000 गाय सड़कों पर है। अगर आप मुझसे ये उम्मीद करें कि मैं एकदम से 24,000 गायों को सड़क से हटा दूंगा तो वो मुमकिन नहीं है। एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। उत्तराखंड पूरे देश के पहला प्रदेश है जिसने निराश्रित पशुओं के लिए एक पॉलिसी बनाई है और बहुत महत्वाकांक्षी पॉलिसी है कि हम सारी गौवंश को सड़क से उठा के और उनको गौशालाओं में रखने का काम करेंगे। 82 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए निर्धारित भी किए हैं। अभी तक हमको लगभग 50 के आसपास गौशालाओं के हमको डिटेल्स आ चुके हैं, हमको डीपीआर की बन रही हैं। एक हमने गौशाला अलॉट भी कर दी है खटीमा में, जो 7 एकड़ की गौशाला है उसको हमने अलॉट करा है, जिसमें अभी तक जिस दिन हमने अलॉट किया था उसके अंदर सिर्फ 54 गौवंश थे, लेकिन आज के दिन उसमें 1054 गौवंश हो चुके हैं। 1000 गौवंश हमने सड़कों से उठा के
उस खटीमा की गौशाला में भेजे हैं। उसी के साथ साथ जो बाकी 50 गौशालाएं हैं उनकी डीपीआर फाइनल स्टेजेस में तैयार हो गई हैं। उसका कंस्ट्रक्शन होते ही हम इन गौवंशों को उठा के और उन गौशाला में रखना शुरू। स्ट्रॉबेरी की बढ़ती कीमत और मांग की वजह से किसानों की रुचि स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर बढ़ने लगी है। 10 दिवसीय स्ट्रॉबेरी प्रशिक्षण के 5वें दिन जिला विकास प्रबंधक अल्मोड़ा नाबार्ड से गिरीश चंद्र पंत ने प्रशिक्षण लेने के साथ फील्ड भ्रमण किया। उन्होंने सभी महिलाओं से कहा कि नाबार्ड संस्था द्वारा सभी समूह की महिलाओं को सहयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में मां नंदी देवी सेवा समिति के संयोजक कृष्णा नंद उप्रेती मदन राम के साथ किरण चौधरी और आरती शाह दीपा चौधरी मौजूद रही। बता दें कि स्ट्रॉबेरी की कीमत कर रही है आकर्षित। बता दें कि स्ट्रॉबेरी की खेती से मिलेगा लाभ और 10 दिवसीय स्ट्रॉबेरी प्रशिक्षण किया गया, जिसमें स्ट्रॉबेरी की कीमत लोगों को आकर्षित कर रही है। और आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरी की खेती से लाभ मिलेगा। सभी पंचायत क्षेत्रों के पंचायत अध्यक्षकों का 2 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त होने वाला है, जिसको लेकर नगर पंचायत पिरान कलियर के चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने क्षेत्र की जनता से अपील कर कहा कि उनके कार्यकाल के बाद भी अगर किसी क्षेत्रवासी को उनके किसी भी कार्य में आवश्यकता पहुंचती है तो वो हर समय उनके लिए काम के लिए तैयार खड़े रहेंगे। उन्होंने जनता से ये भी कहा कि उनके कार्यकाल में भी अगर उनसे किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत या परेशानी हुई तो वो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुए टनल हादसे को लेकर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष लगातार मामले में सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार टनल का काम करने वाले ठेकेदारों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इस पर जवाब देते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता सिर्फ उत्तरकाशी घूमने के लिए जा रहे हैं और कांग्रेस बयानबाजियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, वहीं मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। साथ ही मनवीर चौहान ने बताया कि सरकार लगातार 41 मजदूरों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित टनल से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारी सरकारों की पहली प्राथमिकता वहां पर जो 41 मजदूर फंसे हैं उनकी जान बचाना है और इसके लिए युद्ध स्तर पर रात और दिन काम चल रहा है और विश्व की सबसे उच्च कोटि की तकनीकी का प्रयोग वहां किया जा रहा है। और मुझे लगता है कुछ ही घंटों बाद सब ठीक रहा तो बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उत्तरकाशी टनल हादसे पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री सीएम धामी घटना पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी निगरानी रखे हुए हैं। जल्द ही टनल से सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। देखिए, आज जनपद अल्मोड़ा में विकसित भारत के संकल्प के निमित्त एक रथ यात्रा को आज हरी झंडी दी गई है। जनपद अल्मोड़ा को ऐसी 29 रथ प्राप्त होने जा रहे हैं, जिसमें एक रथ प्राप्त हुआ है जिसकी शुरुआत आज कर दी गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा
देश के गरीबों के लिए जितने कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी, उनके द्वारा जो गारंटी दी गई, वो किस प्रकार से लोगों को अब तक में फायदा पहुंचाया है, उन तक वह बात पहुंचाना, साथ साथ में किस प्रकार से अभी भी कोई यदि शेष वंचित रह गया है तो उनको योजनाओं से जोड़ना। इस निमित्त जो है आज जनपद अल्मोड़ा के अपने इस विकास भवन क्षेत्र से जो है विधानसभा सोमेश्वर के लिए वो रथ यात्रा जो आज निकली है, निश्चित रूप से यह अपने आप में सीधे सीधे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक जुड़ाव भी है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने जाता बस्ती के 3 चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने आशुतोष नगर में बंद पड़े घर से चोरी हुआ सामान भी बरामद किया। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया और जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि 17 नवंबर को आशुतोष नगर स्थित अंजलि के घर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। ऋषिकेश कोतवाली में व्यापार मंडल और परिवहन संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिष्ट की बैठक की और बैठक में शहर के ट्रैफिक और अतिक्रमण को लेकर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि व्यापारी और चालक को नो पार्किंग अपने वाहन नहीं खड़े करेंगे और बैठक में इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिष्ट ने परिवहन संस्थानों के पदाधिकारियों से वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कहा और इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि शहर की सुरक्षा को लेकर व्यापारियों से सकारात्मक बैठक हुई। व्यापारियों ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया। शंकर सिंह बिष्ट ने उम्मीद जताई कि शहर में ट्रैफिक और अतिक्रमण जो मेन मुद्दा है, उन व्यापारियों के मुद्दे से सामंजस्य से जल्दी सुलझा लिया जाएगा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और एक वोट एक रोजगार के संयोजक प्रवीण काशी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर अपनी 7 सूत्रीय मांगों को सरकार के सम्मुख रखा। मीडिया से मुखातिब होते हुए बॉबी पवार ने कहा कि रोजगार के संयोजक काशी के साथ आज बेरोजगार संघ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा। देवभूमि से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने एक वोट एक रोजगार आंदोलन के संयोजक प्रवीण काशी को देहरादून से बनारस के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं प्रवीण काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा बनारस से बेरोजगारी के प्रतिनिधि के रूप में नामांकन करेंगे। लड़ाई लड़ता सबसे लंबे समय से लगातार जो लड़ा वो पूरे देश के लिए प्रेरणा की स्रोत है। हमने जो है आज का जो संघर्ष, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की आपके माध्यम से जो देश तक हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि हम नए भारत की मांग कर रहे हैं। नए भारत में भारत का अर्थ है भारतीय रोजगार तंत्र। भा से भारतीय, र से रोजगार, त से तंत्र। तो नया भारत ऐसा बना है जिसमें सबको रोजगार मिले। तो वो रोजगार तभी मिलेगा जब रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाएगा। तो रोजगार को मौलिक अधिकार की लड़ाई जो है शुरू हो चुकी और हम जो है यहाँ से एक यात्रा के रूप में चलेंगे। यहाँ से बॉबी भाई हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे कि हम पहले तो ये सारा मैसेज लेके यहाँ से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अपनी बातों को रखा जाए कि एक एक वोट के प्रति कैसे जो है राज्य देश को उत्तरदायी बनाया जाए। देखिए, काशी जी बनारस के रहने वाले हैं और हमारा सौभाग्य है कि काशी जी यहाँ देवभूमि में आकर उस देवभूमि में जहाँ से गंगा निकलती है और जहाँ गंगा बनारस तक पहुँचती है, काशी जी ने ये स्थान चुना और यहाँ से इन्होंने इस आंदोलन को धार देनी चाहिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहे। तो काशी जी अगर आज यहाँ से जो हम इन्हें हरी झंडी देंगे तो कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है ये उत्तराखंड में हमारे द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा, गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। परंतु रास्ते में काशी जी जहां तक जाएंगे वहां काशी जी अपने माध्यम से, कुछ हमारे संपर्कों के माध्यम से, चाहे वो दिल्ली राजघाट हो, चाहे वहां से आगे मथुरा हो, अयोध्या हो या फिर बनारस हो, वहां तक जो ये यात्रा चलनी है, रास्ते भर में सभी लोगों से जो बेरोजगार नौजवान है, चाहे अभिभावक है, उन सबसे संपर्क कर
देहरादून में स्मैश के नहीं मनोरंजन केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रसिद्ध क्रिकेटर हरभजन सिंह शामिल हुए। बता दें कि छुट्टियों का समय बिताने के लिए दुनिया में प्रसिद्ध स्मैश ने देहरादून में अपने नए केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें गेंदबाजी और आभासी वास्तविकता खेलों के साथ प्रचुर आकर्षण है और स्मैश देहरादून रोमांचक आकर्षणों का एक श्रृंखला के साथ स्थानीय लोगों और आने वाले के समान रूप से आकर्षित करने के लिए तैयार है। गेंदबाजी के शौकीन लोग अपने जूते और फीते बांधकर उतर सकते हैं और रोमांचक का अनुभव कर सकते हैं। अत्यधिक रोमांच चाहने वालों के केंद्र में वर्चुअल रियलिटी गेम्स का रोमांचक संग्रह है, जो खिलाड़ियों को काल्पनिक क्षेत्र में ले जाता है। मेरे मैचेस थे देहरादून में, वो ऐसा टाइम सेट हुआ कि जब इसकी ओपनिंग भी होनी है, मैं यहाँ पे हूँ, तो शायद ये मेरे हाथ पे ही ओपनिंग लिखी हुई थी। तो मुबारकबाद विशाल भाई को, स्मैश सबको मुबारकबाद, और देहरादून को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ऐसा सेंटर हमने अक्सर देखा बड़े शहरों में होते हैं और वो फैसिलिटीज जो बड़े शहरों में मिलती है। अब देहरादून एक छोटा शहर है पर बहुत फेमस शहर है, और यहाँ पे एक ऐसा सेंटर अपने आप में ये एक ऐतिहासिक बात है। और यहाँ पे बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। इंडोर गेमिंग सेंटर इससे बड़ा शायद मुझे नहीं लगता है कि पूरे उत्तराखंड में होगा या फिर इसके इर्द गिर्द के इलाकों में होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर बच्चे को जो है वो गेमिंग सेंटर की ज़रूरत होती है। जब कुछ ऐसे सेंटर बन जाते हैं तो फिर वो परिवार भी पूरा आगे खेलते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।